अदना यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शालोम अलैकुम। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और सारी कलीसिया की तरफ से आप सबको बाइबल का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ईद तुकूफा भी बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया जी। अच्छा, फिर से आपको बता दूं कि लफ्ज हलल या है, हालेलुया नहीं है। ठीक है, आज फिर कुछ भाई जो हैं लफ्ज हलल या के बजाय हालेलुया कह रहे थे, तो इनको भी यहाँ दुआ करने दें। फिर बारू का आज नया साल है। आज कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन था? ईद तकूफा। सो आप सब खुश हैं? आए वक्त को जाया किए बगैर ज़बूर 65 आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। यह लिखा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। बारूक हाशिम, क्या हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आने वाला हर साल यहोवा पाक खुदा उस साल को लुत्फ का ताज पहनाए, यानी ऐसी बरकत जो ज़बूर में आपने पढ़ी है, उस साल के अंदर खुदा ऐसी बरकत डालकर वो साल हमारी जिंदगी में अता करे। हम में से कितने लोग चाहते हैं? बुलंद आवाज से बता दें। बारूक हाशिम, क्या आप चाहते हैं अनाज की बहुतात आपके घर में हो और हर साल ऐसा ही हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका मुल्क खुशहाल हो? क्या आप चाहते हैं आपके घर में खुशी की ललकार हो और रागनी के नगमे, यहोवा पाक की हम्द के नगमे आपके घर से हमेशा उसकी आवाज बुलंद रहे और वो सदा आती रहे? आपकी कौम झुंड के झुंड हो और वो फैली हुई हो और रोगन टपकता हो। रोगन क्या करता हो? जैसा कि अभी हमने ज़बूर में भी पढ़ा है। ये सारी बरकत असल में लुत्फ का ताज है। ये क्या है? लुत्फ का ताज है जो यहोवा पाक खुदा एक साल को पहनाकर ईमानदार की जिंदगी में लाता है। और हर इंसान ही ये चाहता है कि मेरी जिंदगी इस तरह की हो। मेरी जिंदगी, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी जिंदगी का हर एक दिन, आने वाला हर एक साल खुशी और खुरमी से लबरेज हो। बारूक हाशिम, बारूक हाशिम, सारे चाहते हैं। तो चले, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, सुनकर आपके हो सकता है कि हवास बाख्ता हो जाएं और हैरान भी हो, लेकिन ये कड़वी गोली जो होती है अच्छी होती है। बारूक हाशिम जी, तो थोड़ी देर चाहता हूं कि आप मेरी बातों पर गौर करें और दुनिया की सारी टेंशन को भूल जाएं। जितनी जिस्मानी सोचें हैं उनको थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दें। और जब तक मैं बोल रहा हूं, बराए मेहरबानी ना तो किसी को जो है डिस्टर्ब करें और ना किसी को अपने आप को डिस्टर्ब करने दें, ना जहनी सोचों के जरिए से और ना इर्द गिर्द के बैठे हुए लोगों के जरिए से। अगर आपका मोबाइल ऑन है और उसकी बेल ऑन है तो प्लीज इसी वक्त उसे ऑफ कर दें। ठीक है जी।
बेल को ऑफ कर दें, बेशक मोबाइल ऑफ ना करें, ताकि हम सारा फोकस जो है वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर दे सकें। बारूक हाशिम। हम बाइबल के कैलेंडर पर बहुत सारी तहरीरें और बहुत सारी वीडियो तैयार करके कलीसिया के सामने पेश कर चुके हैं। जैसा कि मैंने रात को भी लाइव ब्रॉड की थी, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर। उसमें मैंने तकूफा का तारुफ करवाया, तकूफा के बारे में बताया कि तकूफा की ईद क्यों मनाई जाती है। उसमें मैंने यह भी बताया कि जो बाइबल का कैलेंडर है उसको कैसे पसे पुष्ट डाल दिया गया और किस तरह से यूनानी रोमी बुत प्रस्त जो यहूदी कैलेंडर इस वक्त मौजूदा यहूदी कैलेंडर है वो किस तरह से बुत प्रस्तों में से यहूदियों में आया। उसमें मैंने मिनोलस जो है उसकी चाल बताई कि किस तरह से उसने इपिफिनस चहारम की चमचागिरी की और वो किस तरह से हैकल के अंदर काहिन बना, जबकि वो बनियामीन के कबीले से था। उसने कहानत का ओहदा जो खरीदा था, किससे? इपिफिनस चहारम से। ठीक है जी। लेकिन आज का जो मौजू है वो सिर्फ इस बात पर मुश्तमिल है कि जो बाइबल का नया साल है वो क्यों इतना अहम है, वो क्यों इतना अहम है। हम आज बाइबल के कैलेंडर के नए साल पर गुफ्तगू करेंगे। आज मैं आपको कैलेंडर की तरतीब सिर्फ नहीं समझाऊंगा, कैलेंडर की तरतीब मेरा ख्याल है कि आप काफी दफा सीख चुके हैं, और अगर किसी ने नहीं सीखी तो वो दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ रुख करे और वहां से जाकर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, तकरीबन 20 के करीब मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देखकर कैलेंडर की सारी सेटिंग को, सारी तरतीब को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आज मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमारी कौम दिन ब दिन पिसती जा रही है, क्यों कलीसिया आए दिन गुनाह का शिकार हो रही है, क्यों आए दिन हमारे लोग पिसते ही चले जा रहे हैं, और क्यों सारी दुनिया सजाओं के तसल्लुत में आ रही है, दुनिया बैक हो रही है। फिर से हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारे अजाब का शिकार हो रही है, जैसा कि नूह के दिनों में हुई थी। क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों खुदा ने मौसमों को दुनिया के इंसानों के खिलाफ कर दिया है। आप देख ले कि कोई भी मौसम अपने वक्त पर अब नहीं आता। अगर कहीं बारिश होती है तो फिर होती ही जाती है, और अगर कहीं नहीं होती तो बिल्कुल ही नहीं होती। आप देख लें कि ग्लेशियर्स जो है वो अब खत्म होते जा रहे हैं और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। आप देख लें कि दुबई और सऊदीया में कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी कि अब जो पिछले दिनों में वहां बारिश हुई है तो तकरीबन पूरा बंदा वहां डूब सकता है, इतनी ज्यादा वहां पर बारिश हुई है। आज जिन बातों पर मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, मैं बड़े अफसोस से यह बताना चाहता हूं कि कलीसिया ने बिल्कुल बाइबल के कैलेंडर को रद्द कर दिया है। बाइबल के नए साल को कलीसिया ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। बाइबल के कैलेंडर को कलीसिया ने पसे पुष्ट डाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए वो सब कुछ अहम है जो पूरी दुनिया में चल रहा, पूरी दुनिया जिसको मानती है, पूरी दुनिया के सामने जो सब कुछ अहम है वही कलीसिया के लिए अहम है। मिसाल के तौर पर एक गली में 10 घर रहते हैं और 10 घरों में से 2 घर अगर बाइबल की ईदें मनाते हैं और 8 घर बाइबल की ईदें नहीं मनाते, तो वो 2 घर भी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इन 8 घरों की तरह क्यों नहीं रह रहे। उन्होंने ये नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो बाइबल की बात है और ये जो कर रहे हैं वो बाइबल की बात नहीं है। सो जो मेयार इस वक्त कलीसिया का बन चुका है वो ये है कि सब क्या कर रहे हैं, और जो सब कर रहे हैं अगर वो ना किया जाए तो उसे ही आजकल लोग बिद्दत कहते हैं। उसे ही लोग आजकल क्या कहते हैं? बिद्दत कहते हैं। यही आजकल की कलीसिया का हाल है। सो अजीजों, आज मैं आप लोगों को नए साल के मतलब कुछ अहम चीजें बताना चाहता हूं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में भी है। अच्छा, यहूदियों की मजहबी किताब मिशना के मुताबिक 4 नए साल हैं। कितने?
आम शहरी और त्योहारों के मामलात के लिए साल का आगाज यानी पहला जो नया साल है वो अबीब से होता है, यानी पहले महीने से, जो कि आज शुरू हो गया है, जो कि आज नए साल का पहला दिन है। आज नए साल का, आज अबीब की पहली तारीख है, पहले महीने की। और ज़रात और हैकल के कुछ मामलात एलोल से शुरू होते हैं, ठीक है जी। योबलियों और शुमिता के मामलात तशरी से यानी 7वें महीने से शुरू होते हैं, और दरख्तों के लिए शैबोत से शुरू होते हैं। ये जो है ये 4 नए साल, ठीक है जी। यानी एक आता है नया साल निसान के महीने से, एक आता है एलोल के महीने से, और दूसरा आता है तशरी, तीसरा तशरी से, और जो चौथा है वो है शेबोत से। वो कहां से है? शेबोत। सो ये 4 नए साल है। ये बात तो पक्की है कि बाइबल का हर साल ईमानदार शख्स और कौम बनी इसराइल और दुनिया के लिए मुख्तलिफ फैसले और जजाएं और सजाएं लाता है। बाइबल का हर साल जो है ईमानदार के लिए क्या लाता है, और कौम के लिए और दुनिया के लिए क्या लाता है? जजाएं और सजाएं। तो आए देखते हैं कि बाइबल ने नए साल के मुताल्लिक क्या आपको टीचिंग दी है, मुझे क्या सिखाया है, कलीसिया को क्या सिखाया है। नंबर 1, अगर आप हर साल की अहमियत और फजीलियत को जानना चाहते हैं तो अखबार 25 बाब आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 17 तक जरूर पढ़िए, और कोशिश करें कि अखबार 25 बाब पूरा पढ़ लें, और इसके साथ साथ आप अखबार 27 बाब का भी मुताला लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको नए साल और शमिता योबली और उसके अंदर जो कुछ होता है उसकी सारी तरतीब का पता चल सके। आयत नंबर 8 में लिखा है कि और तू बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना। मेरे पीछे सब पढ़े, और तू बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सबतों की कुल मुद्दत 49 साल होंगे। तो कुल मुद्दत कितनी होगी? 49 साल होगी। यहां कौम बनी इसराइल को हुक्म है कि वो सालों का हिसाब रखें। वो सालों का क्या रखें? सालों का हिसाब रखें। और खास तौर पर यह हुक्म दिया गया कि तूने बरसों को शुमार करना है। तूने बरसों को क्या करना है? शुमार करना है। चले, हमारे यहां पर बहुत सारे बहन भाई बाइबल पढ़ते हैं। आज ये बताएं कि आज साल नंबर कौन सा है? हाँ जी, नहीं, वो तो सन है ना। हाँ जी, 49 चल रहा है, 49वां शुरू हो गया। वेरी गुड। और शमिता का आज अभी शमिता साल चल रहा है, देख लें, अमर भाई को पता है। इसका मतलब है ये बाकी सारे नहीं गिनते, और ये तौरेत की नाफरमानी, ये है शरा की नाफरमानी। सारा दिन जब दिमाग आपने दुनिया में रखना है तो बाइबल के हुक्म की क्या परवाह होगी? आप सब मिलकर मुझे बताएं कि तौरेत का हुक्म है ना कि तूने सालों को क्या करना है? आप सबकी आवाज चाहिए, तूने सालों को क्या करना है? क्या करना है? शुमार करना है, गिनना है, उनकी गिनती करनी है। तो आज पहले महीने की पहली तारीख है, और अगर हम तशरी का साल जब शुमार करते हैं, पिछले तशरी से लेकर अब तक का, तो ये बेसिकली शमिता चल रहा है, 7वां शमिता, और शमिता का आखिरी साल है। शमिता का आखिरी साल है, तो बेसिकली ये शमिता है। ये क्या है? तो क्यों खुदा ने साल गिनने के लिए कहा? क्या रीजन था? इतनी क्या अहमियत है इस बात में कि बनी इसराइल जो है वो साल गिने? ईमानदार को कहा गया तूने साल क्या करने हैं? गिनने। कलीसिया का क्या तल्लक है?
बनी इसराइल का इस गिनती के साथ क्या ताल्लुक था? आखिर क्या ऐसी फिक्रमंदी थी कि तूने शुमार करना है? इस जुमले से यूं मालूम होता है कि यहोवा पाक खुदा चाहता है कि कलीसिया या बनी इसराइल की कौम का बच्चा बच्चा कैलेंडर की गिनती में माहिर हो। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कलीसिया का आज मौजूदा जो हाल है, अरे कलीसिया को साल तो छोड़े, कलीसिया को बाइबल के कैलेंडर का नाम तक नहीं पता। किसी से पूछ लें कि आज कौन सा दिन है, जिनको तो पता चल गया कि आज नया साल है, उनको तो चल ही गया पता। हाँ जी, और कईयों को तो बाइबल के कैलेंडर का नाम तक नहीं पता, उसकी तरतीब तक नहीं पता। उनको यह तक नहीं पता कि बाइबल के कैलेंडर के साल के कितने दिन होते हैं, उसकी सेटिंग क्या है, तरतीब क्या है, और साल गिनकर किस तरह से उसका साइकिल बनाना है। यहोवा पाक खुदा ने क्या तरतीब दिया, ये सारी बातें तो दूर की है भाई। कैलेंडर के नाम से शुरू होता है सारा कुछ, और नाम ही नहीं पता। बारू का जल्दी। और ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात, दिल दुखा देने वाली बातें। मैं दिन रात, मेरा दिल रोता है इस बात पर कि हम रट्टी रटाई तालीम पर लगे हुए। हमें वो एक रट्टा मारकर सिखा दिया गया कि तूने बस यहां तक रहना, इससे आगे नहीं जाना। एक दिन अगे टुर गया ना तो फिर आगे मेरे सवाल करेगा तो मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। पादरी साहब रुए फिक्र पई, ये अगे ना किते निकल जाए। तो जे कोई बच्चा कलीसिया जो अगे निकल ही जाए तो जो कुछ आके दसे पादरी साहब ने फतवियां का बोरा खोल रखे होंगे, वो बोरे जो फतवा काटता आंदा है बिदती हो गया, ऐ हो गया, ये बिदती हो गया, गलत हो गया। ये कंडीशन 12। मैं वजह बताता हूं क्या वजह है, क्यों खुदा कहता है गिनना है। पहली बात तो यह कैलेंडर का नॉलेज हो, कलीसिया को कैलेंडर का क्या हो। यहां कौम बनी इसराइल को हुक्म है कि वो सालों का हिसाब रखे, और खास तौर पर यह हुक्म दिया गया कि तूने बरसों को शुमार करना, और 6 साल शुमार करने के बाद एक शिमिता साल आएगा, एक जिसमें बनी इसराइल को छुटकारा दिया जाएगा। हालेलुया। चले रुके, छोड़े कैलेंडर को 2 मिनट के लिए, छोड़ दे। एक जुमले पर जरा गौर करें। आपको छुटकारा चाहिए बीमारी से, चाहिए लड़ाई से, कर्जों से, किन्नु किन्नु चाहिए हाथ से चुको। मेरे कहने का मतलब है कि हम में से सब छुटकारा चाहते हैं कि नहीं? तो उंगलियों पर फिर गिना करें। किसी की सैलरी आनी हो ना, वो घंटे भी गिनता है। क्यों जी, गिनता है ना। उन्होंने अगर कोई अदारा कह देना इन्ने बज के इन्नी तारीख से तेरी तनख्वाह आनी है, फलानी तारीख से, और फिर पूरा महीना ही दिन गिनता रहता किन्ने दिन रह गए सैलरी च। जो दिन आ जाए फिर घंटे गिनता रहता। तो सुने, खुदा ने कहा तूने सालों को क्या करना है, गिनना है। और जब शिमिता आएगा तो पूरी बनी इसराइल कौम को, ईमानदारों को छुटकारा दिया जाएगा। इसलिए गिनना है। 7वें साल एक पैकेज आता है, 7वें साल एक पैकेज आता है। ईमानदारों की नजर उस पैकेज पर होती है, और होनी चाहिए भी, खुदा ने रखा है। बारू काशिन, क्योंकि हमारी सारी उम्मीद खुदा पर है, जिसने ये सारी तरतीब बनाई। छुटकारा दिया जाएगा। इस्तिस्ना 15 बाब की आयत नंबर 1 और 2 में लिखा है, हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना। और छुटकारा देने का तरीका यह हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे। वो उसे क्या करे?
और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावन के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। बारूका समझी? हालेलुया। चले एक दुआ मैं आपको पढ़ाता हूं और आपको आज पता चलेगा कि मसाया ने ये दुआ कहां से ली थी। ठीक है जी, मसाया ने ये बात कहां से ली थी। अगर एक दुआ ना पढ़े इबादत एंड ते तो साडे लोग उन्होंने कहते हैं अभी दी यहोवा विटनेस वाले ने, यह बैतनी वाले ने, यह फलाने ने। आपको इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कोई दुआए रुबानी ना करे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मसाया ने जब ये दुआ सिखाई तो इस दुआ में एक और बड़ी अहम बात है जो इस दुआ के अंदर है, जो कि यहां से इस्तस्ना 15 बाब से ली गई है। कहां से ली गई है? मत्ती 6 बाब की आयत नंबर 10 और 12 में लिखा है, तेरी बादशाही है। क्या लिखा है? तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह, क्या लिखा है, हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। इस दुआ को करने से पहले दलील दी जा रही है खुदा को। दलील क्या दी जा रही है? दलील यह दी जा रही है कि जिस तरह मैंने अपने कर्जदारों को कर्ज माफ किया ना, ऐ खुदा तू भी मेरे कर्ज क्या कर। मुझे यह बताइएगा, क्या उस शख्स को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती यह दुआ करते हुए कि उसने खुद तो किसी के कर्ज माफ नहीं किए होते, और वो बड़ी दलेरी, बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ा बेशर्म होकर खुदा के सामने कह रहा होता है कि जिस तरह मैंने बहुतों के कर्ज माफ किए, तू भी मेरे कर्ज माफ कर। अरे तू झूठ बोल रहा है खुदा के सामने, झूठा कहीं का। और कर्ज कब माफ होते थे बताइए? सबकी आवाज नहीं आई। कर्ज कब माफ होंगे? बाइबल के मुताबिक कर्ज कब माफ होंगे जी? छुटकारे के साल में। हालेलुया। हमें ये दुआ मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्या मैंने किसी के कर्ज माफ किए? आपको याद है कि मैंने, जब हम मेहरान टाउन में होते थे, तो एक शमिता पर मैंने, आसफ भाई किधर गए? इधर बैठे हुए। क्यों जी? एक शमिता पर मैंने कुछ लोगों से पैसे ले रहे थे, तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा जी, मैंने ऐलान किया कि, और मैंने उनके नाम भी नहीं लिए कि मैंने किन से ले लें, और मैंने उनको, और उन दिनों में हालांकि मैं खुद भी माली एतबार से बड़ा परेशान था, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा शमिता का हुक्म है, और तब से खुदा ने मुझे उठाना शुरू किया। और आज यहोवा पाक खुदा का शुक्र है कि अब तक नहीं मैं गिरा, और ऊपर ही जा रहा हूं, दिन ब दिन ऊपर जा रहा हूं। बारूक हाशिम, ये बाइबल का हुक्म है। कुछ लोग इस आयत को पता कहां ले जाते हैं? कसूरों पर ले जाते हैं कि एक दूसरे के कसूर माफ करने चाहिए। ये बात है, असल में ये मसला है। तो मसाया ने सिर्फ कसूरों की बात नहीं की। इस बात को जब आपने देखना है तो ये लिटरली मायनों में भी है और रूहानी मायनों में भी है, और हर लिहाज से ये सिर्फ कसूरों की बात नहीं हो रही, रियल कर्जे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सच्ची सच्ची आप पे इंसाफ करके दसो, जो बंदा किसी के कर्ज माफ नहीं करता, क्या उसे दुआए रुबानी में ये बात कहने का हक है? क्यों जी? उन्हें शर्म आनी चाहिए कि नहीं? दसो, आनी चाहिए कि नहीं? बोलो, आनी चाहिए। या तो वो कर्ज माफ करे, या इतना बड़ा झूठ बोलना खुदा के सामने बंद करे। क्यों जी? माफ कर दो। यहोवा ने कहा है कि तूने शमिता में लोगों के कर्ज क्या करने हैं? माफ करने। सो ये बाइबल की तालीम है। नोट करें,
यहोवा खुदा हमें पहले हुक्म देता है कि तूने सालों को शुमार करना, और जब सातवां साल आए तो तूने अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करने। क्या आप अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करते हैं? इस हवाले को यहोशुआ हमश्याख ने अनाजील में नकल किया और अपने शागिर्दों को तालीम दी कि अपने कर्जदारों के कर्ज माफ किया करो ताकि तुम्हारे भी कर्ज माफ हो। बारूक हाशिम, आए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अब पता चला मत्ती की इंजील में ये जो दुआ सिखाई है मसाया ने, खैर ये सारी दुआ मैं आपको तुरे से बता सकता हूं कि मसाया ने कहां कहां से हवाला जात लिए, कहां कहां ये बातें लिखी हुई जो मसाया ने यहां पर शागिर्दों को दुआ सिखाई। ये तौरेत से ली है सारी दुआ, ये सारी तौरेत पर मबनी दुआ है। किस पर है? तौरेत पर, अहदे अतीक पर मबनी है। लेकिन मैं सिर्फ आज आपको एक ही बात बता रहा हूं कि जिस तरह से हम अपने कसूरों को कसूर माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ कर। और कसूर कब माफ होते थे? कर्ज कब माफ होते थे? शमिता में। और शमिता में रियल कसूर भी माफ होते थे, सिर्फ कर्ज नहीं। मैंने और आपने एक दूसरे का अगर कसूर भी किया ना, तो इसमें वो भी माफी होती थी। हर लिहाज से माफ कर दिया जाता था। हर किसी की मलकियत उसे वापस कर दी जाती थी, उसे बहाल कर दिया जाता था। कैसा फजल है खुदा का, हालेलुया। और ये तौरेत का निजाम है। जो लोगों को जिन्हें कर्ज दिता होंगे उन्होंने पसंद नहीं, तो जिन्होंने लिया होंगे उन्होंने बड़ा पसंद है। ठीक है ना जी। हम इतनी दलेरी नहीं करते, जबकि मेरा ईमान है कि अगर हम ये दलेरी करें तो ये जो शमिता का साल चल रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत लेकर आएगा। बारूक हाशिम, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नंबर 2, 7 साल का साइकिल और 50 साल का साइकिल अदालतों की इकसाम। मसीही कौम ने पूरे तौर पर यहोवा खुदा के कैलेंडरिकल निजाम को रद्द कर दिया है और एक ऐसा निजाम अपनाया हुआ है जिसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस से हरगिज नहीं है। बाइबल ने अपने कैलेंडर के मुताबिक नया साल मनाने का हुक्म दिया, लेकिन हमारी कौम ने उस हुक्म को रद्द कर दिया है। बाइबल ने सालों को शुमार करने का हुक्म दिया, लेकिन हमारी कौम को शमिता साइकिल के साल तो क्या, कैलेंडर का नाम तक नहीं आता, और ना ही उसकी तारीख, दिन और महीनों की परवाह है। बल्कि ज्यादातर लोगों को तो इस निजाम का इल्म ही नहीं है। यहोवा खुदा ने हुक्म दिया कि 7 साल जब पूरे हो जाए तो अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करना, लेकिन हमारी कौम ने दुआए रुबानी सिर्फ रट्टा मारने के लिए याद रखी हुई है। लेकिन जहां इस दुआ पर अमल पैरा होने की बात आती है तो फौरन यह कानून मनसूख हो जाता है और यह कहा जाता है ये तो तौरेत की तालीम थी, और तौरेत क्या हो गई है? मनसूख हो गई है। ये दलीलें देना शुरू कर दी जाती हैं अपनी जान बचाने के लिए, बहानेबाजियां और अक्कासराइयां और पता नहीं कौन कौन से ढोंग अपनाए जाते हैं, और रूहानियत पर लगाकर उस वक्त उड़ जाती है जब कर्ज माफ करने का टाइम आए। उस वक्त सारी रूहानियत उड़ जाती है। वो जो इबादत में हल्लेलुया के नारे लगा रहा था, और सारी रूहानियत उथे की हो जाती है, खत्म। सो लिहाजा रूहानियत पर लगाकर उड़ जाती है, बल्कि हम अपने कर्जदारों को धमकियां देते हैं और बेइज्जत करते हैं। अगे को 2000 रुपया भी लेना हो ना सा असी अजे ओनू नहीं कहने जाके जिहदे को लेना है, असी एक दूजे को जाके कह रहे होने, जलील कर रहे होने जगह जगह। ओ मेरा 2000 नहीं दे रहा, ओ मेरा 4000 नहीं दे रहा। ओ यार छोड़े, ये कौन सा निजाम? थोड़ा सा अपना दिल नरम करे, अपना दिल नरम करे, खुदा आपके लिए खुद नरम हो जाएगा। खुदा आपके लिए जो लोहे का आसमान उसने बनाया हुआ है ना, उसको क्या करेगा जी? खोल देगा। बारूक हाशिम, ये जब हम जल्लाद बन जाते हैं ना, जब हम कोई बहुत बड़ी फिल्म बन जाते हैं कि हम पता नहीं क्या है, तब खुदा हमारा मुकाबला करने के लिए उठता है, और हम किसी, वो पंजाबी कहते हैं ना कि किसी पासे जोगा नहीं बंदा रहेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा खुदा मगरूरों का क्या करता है? मुकाबला करता है। इसलिए कभी इस किस्म का रवैया ना अपनाए। जब लिखा माफ कर दो, बात खत्म। वो आपको खुद दे दे तो दे दे, ये अच्छी बात है, उसको भी बाइबल हुक्म करती है तूने जिससे कर्ज लिया उसे कर्ज वापस कर। क्यों जी? उसको बाइबल हुक्म करती है, ये उसको सोचना चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना फर्ज निभा दे, यहोवा खुदा खुद इंसाफ कर देगा। वो करे कि 2 लेना तो 4 आ जाएगी, तो खुदा ऐसी मदद करे। एक एग्जाम्पल दे रहा, ठीक है ना? बारूक हाशिम,
यहोवा खुदा ने हुक्म दिया कि 7 साल जब पूरे हो जाएं तो अपने कर्जदारों को कर्ज क्या करना, माफ करना। ठीक है जी, माफ कर देना चाहिए। एक बात नोट कर लें, कर्ज माफ कराने वाला और करने वाला लाजमी तौर पर ईमानदार हो, लाजमी तौर पर। इसके लिए देखिए इस्तिस्ना 15 बाब आयत नंबर 3, यहां लिखा है परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है। किससे? जो कुछ तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से तू दस्तबरदार हो जाना, उससे तू क्या हो जाना। अगर यानी तेरे हम कौम भाई पर आता हो, यानी ईमानदार पर आता हो, कलीसियाई भाई बहन पर आता हो, तो वहां आपने क्या करना है? हुक्म क्या है जी तौरा का? है देखे चुप कर जाते हो ना, फुटका होता है कुछ। क्या कर देना है? माफ करना। माफ कर देना। शाबाश। क्या कर देना है? माफ कर दो। हालेलुया। क्या कर देना है? माफ कर देना। दिलों को वो हमारा किसी को जो लेने जाए तो इतने हुणे ही माफ कर दो, है कर दो माफ, को नहीं गल जे तुहां अपने दिते ने, अपने कोलों दिते, जे किसी को लैके दिते जी तो वो तुसीं जिम्मेदार। ठीक है, वो चट्टियां भरदे रहो वो जिन्हें दिते ने उहदे नाल गल करो, भाई आ हुक्म ही तुरे दा है जरूरत है नहीं। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। कंडीशन ये है कि दोनों ईमानदार, लेने वाला और देने वाला, दोनों ईमानदार हो। अगर आपका हम ईमान आदमी है, कलीसियाई भाई है, तो उसे माफ कर दें। देखिए सायून में बसने वाला खुदा आपके लिए कहां से मदद भेजता है, उससे दुगनी भेजेगा। बारूक हाशिम, आगे बढ़ते हैं। याद रहे, अगर आप सालों को शुमार करते हैं और शमिता साल और योबली में वैसा ही अमल करते हैं जैसा कि हुक्म है, तो इन सालों की बरकत जो ईमानदार लोगों के लिए मुकर्रर होती है वो उनको मिलना शुरू होती है। लेकिन अगर हम नाफरमानी करते और शरीयत को नजरअंदाज करते हैं तो शमिता और योबली ऐसे ही लोगों के लिए सजा लेकर आते हैं, क्योंकि इन सालों में अदालत होती है, यानी सजा और जजा का फैसला होता है। याद रहे, जिस तरह से किसी भी मुल्क में सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे ही यहोवा खुदा की अदालतों की इकसाम है। शमिता साल और योबली साल बेसिकली ये दो अदालतों की इकसाम है। ये दो अदालतों की, ये भी अदालत है। लोगों ने इसको अदालत समझा नहीं, बल्कि ये जबकि ये अदालत है। ये क्या है? ये खुदा की अदालतों में से छोटी अदालतें, और इन्हें छोटियां अदालतें नहीं, इस टाइम पूरी दुनिया को हिला के रखा है। क्यों जी? चले मैं आपको बताता हूं। यह बताएं, सन 70 ईस्वी में जो मसाया की आमद हुई तब क्या था? शमिता। क्या था? सन 70 में जब यरूशलेम तबाह हुआ तो क्या था? शमिता। जब यहूदी 1.1 मिलियन मारे गए तो तब क्या था? शमिता था। 9/11 का जब वाकया हुआ, उसामा बिन लादेन ने जब जहाज मारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, आपको पता वो कौन सा साल था? शमिता का साल। और आप सब जानते हैं कि तब से लेकर अब तक दुनिया जवाल की तरफ जा रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है? चले मौजूदा जंग की तरफ आ जाए। 7 अक्टूबर, कब? 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इसराइल पर हमला किया। आपको पता है ये कौन सा साल था? यही साल, ये जो चल रहा है। और ये साल कौन सा है? शमिता। आप हिस्ट्री पढ़ लें शमिता की। जब जब शमिता आया, तमाम नापाक, नाफरमान और जिद्दी, लापरवाह, तौरा के नाफरमान, चाहे उसमें कोई क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, खुदा ने उनकी बैंड बजा दी, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। और पूरी दुनिया ने इस वक्त खुदा से टक्कर ली हुई है। दुनिया के अंदर चंद ईमानदार लोग हैं जिसकी वजह से अब तक हालात थोड़े कंट्रोल में। बासूरत दिगर इस वक्त दुनिया की हरकतें इस किस्म की हैं कि ये सिवाय अजाब के और किसी चीज के लायक नहीं है। और हर दफा जब शमिता आता है
तो इन सजाओं में शिद्दत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी साल में नासा ने यह पेशन गोई कर दी है कि एक शमसी तूफान आ रहा है 2024 के अंदर ही। आपको क्या लगता है शमिता छोड़ देगा दुनिया को? अरे अदालत होती है इस साल में, खुदा अदालत करता है। इसलिए मैं चीख रहा हूं 2014 से, अरे तुरेत को मानो, तुरेत की तरफ आओ, कैलेंडर सीखो, कैलेंडर को समझो। साडी मिशन, साडी पादरी, साडी मिशन हद हो गई। और भाई एक पादरी को मैं गया कलाम सुनान, उन्हें कितने ने मेरे असिस्टेंट को कह दिता चंदा भाई जी मेरा, इबादत बाद चंदा मैनू मेरा है। मैं क्या भाई चंदे तो लावा भी तेन पैसे दे देंगे, लोग बैन ते कलाम सुनते, तेरी मेहरबानी आ गई। तेन चंदिया नहीं पई है, सानू कुछ होर पई है। बारो काशिम कितना है मैं जी नया साल? शमिता कितना है मैं और मैं लोगों को कह रहा इतने फंसा बड़ी है। इवन के मैंने तो अब कलीसिया में भी ऐलान कर दिया कि जिन्हें खतना ना कराया, जिन्हें फंसा ना मनाई, मैं खुद उन्होंने ग्रुप चो कटांगा, कलीसिया चो कटांगा। क्योंकि गिनती च लिखे है कि जो कोई फंसा को बर वक्त ना मनाए उसे खुदा की कौम से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। अगे ने बहाने लाए ना जी मेरा असी भी, साढ़े को भी फिर कोई जवाब नहीं रहा। क्यों जी? और मुझे कोई शौक नहीं है, दुख होता है, क्योंकि इससे हमारी कलीसिया सजा पाएगी। इससे हमारी कलीसिया क्या पाएगी? सजा पाएगी। वैसे ही शमिता चल रहा है, तो बड़ा सख्त दौर चल रहा है। इसमें तो आपको कदम फूंक फूंक कर रखने, कदम फूंक फूंक कर रखने, बड़ी एहतियात से चलना है आपने। हम छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए, दुनिया का तबाह होने को है। क्यों जी? आगे बढ़ते। एक किस्म है और बड़ी अदालत आने वाली है जो इब्ने आदम अदालत करेगा। ये बड़ी अदालत कौन करेगा? खैर ये भी इब्ने आदम ही कर रहा है, लेकिन ये छोटी अदालतें, जैसे कि सिटी कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है जी, छोटी अदालतें। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है। इसी तरह आसमान की सिनहेड्रिन जो है वो बड़ी है। वो क्या है? बड़ी अदालत है जो इब्ने आदम खुद करेगा, यानी जनाबे मसीह यहोशुआ हमाशिया। बारू काशिम जी, अच्छा जी। लिहाजा शमिता साल और योबली में ईमानदार शख्स को जजा दी जाती है और नाफरमानों को सजा दी जाती है। इसके लिए देखें हबार 25 बाब की आयत नंबर 10, यहां लिखा है और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बशिंदों के लिए आजादी की मुरादी कराना। यह तुम्हारे लिए योबली हो और इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। बारू काशिम, आपको पता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब वाकया हुआ उसी साल में अफगानिस्तान से 5 कबीले मिले इसराइल के। कितने? ये आप यूट्यूब पर भी रिसर्च कर सकते हैं। आप सर्च करें वहां पर जाकर 10 ट्रैप बैक टू होम, 10 ट्रैप बैक टू होम, ये सर्च करें, आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान से 5 कबीले मिले 10 कबीलों में से, और तब से लेकर अब तक हजारों लोग मिल गए, लाखों बल्कि पूरी दुनिया में से, इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, यूनान, पता नहीं कहां कहां से लोग मिले और वो दोबारा वापस अपने वतन में जा रहे हैं। क्योंकि लिखा है कि शमिता या योबली में खुदा की कौम क्या होगी? वापस बहाल होगी। वो फिर अपने खानदान में क्या हो जाएगी? बहाल हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये मैं खुलकर आपको नहीं बता सकता कि मसीही कौम से केड़ी केड़ी कास्ट जेड़ी वो रियल इसराइली है। कई ना तो मैंने पक्का पता गया यार कौन है, क्योंकि मैंने इस पर स्टडी की है, रिसर्च की है। इसमें बहुत सारे दीगर मज़ाहब के लोग भी हैं। तो असल में ये मसले कुछ ऐसा है कि आप खुलकर इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से बेतहाशा लोगों को पता चल गया कि हम कौन है नस्ली एतबार से।
वो बेशक वापस नहीं गए, लेकिन उनको पता चल गया, और उनको भी पता चल गया जो इस वक्त वहां पे है। और अब सारी दुनिया को भी पता चल गया कि जो इस वक्त मुल्क इसराइल पर सल्तनत कर रहे हैं वो फेक है, और जो रियल है वो पूरी दुनिया में फैले हुए बिखरे हुए। और उनको अब पता चल गया कि हम कौन है। दिखा रहा है ना जी शिमिता और योबली अपना काम, क्यों जी दिखा रहा है ना, जैसा लिखा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा ही हो रहा है बारूक हाशिम। इसलिए सालों को गिनना, सालों को गिनना, क्यों खुदा ने कहा कि तूने सालों को शुमार करना है, गिनना है, ये है रीजन। क्योंकि शुमार करके खुदा बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम खुदावंद ने सालों के अंदर रखे हुए। आगे बढ़ता हूं। यसाया 34 बाब की आयत नंबर 8 में लिखा है, क्योंकि यह खुदावंद का इंतकाम लेने का दिन और बदला लेने का साल है, जिसमें वो सयून का इंसाफ करेगा। हालेलुया। यानी कोई दिन, कोई साल होता है जिसमें खुदा इंसाफ करता है। कोई दिन और कोई साल है जिसमें खुदा क्या करता है, और वो कौन सा साल है? शिमिता, योबली, ये है वो साल। शुमार करना इतना अहम है कि यहोवा खुदा खुद साल के शुरू से आखिर तक बनी इसराइल और उनके मुल्क पर नजर रखता है। अससना 11 बाब की आयत नंबर 12 में लिखा है, उस मुल्क पर खुदामंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदामंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं, उस पर लगी रहती हैं। बारूक हाशिम, खुदा को इतनी फिक्र है, पूरे साल में वो हमारी तरफ आंखें लगा कर रखता है। यहोवा खुदा क्यों पूरा साल इसराइल पर नजरें जमाए रखता है? सादा सा जवाब है, क्योंकि उसने शिमिता साल और योबली पर सबकी अदालत करनी होती है। सबकी क्या करनी होती है? अदालत करनी होती है। हम समझते हैं कि गुनाह करने के लिए हम आजाद हैं, लेकिन याद रहे कि यहोवा खुदा सजाएं तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमें तौबा करने का वक्त भी दे रहा होता है। लेकिन जब हम इन माली सजाओं से इबरत हासिल नहीं करते हैं, तो यहोवा खुदा हमारी जो मलकियत है मुकम्मल तौर पर हमसे वापस ले लेता है। हम माली और रूहानी और जिस्मानी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उसकी बड़ी मिसाल मुल्क कनान में रहने वाली अमूरी कौम है। इसके लिए देखें पैदाइश 15 बाब आयत नंबर 16, यहां लिखा है, और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। यानी इसकी कोई लिमिट थी, इसकी कोई, खुदा वेट कर रहा था, खुदा ने कोई पैमाना रखा हुआ था कि जब ये इस लिमिट पर जाएंगे तब मैं इनकी अदालत क्या करूंगा? शुरू कर दूंगा। तब मैं इनकी अदालत क्या कर दूंगा? शुरू कर दूंगा। और शुरू कर दी फिर। अच्छा, नोट करें कि लिखा है कि अभी तक अमूरियों के गुनाह पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है कि अमूरी कौम के लिए एक पैमाना मौजूद था। जब उसकी मुद्दत पूरी हुई तो उस कौम का क्या हाल हुआ, इसकी गवाह बाइबल और तारीख है। लिहाजा यहोवा खुदा अपने मुकर्रा दिन और मुकर्रा साल पर अपने मुखालफीन के खिलाफ फैसले सादर करता है और उनकी अदालत करता है। यसाया 63 की 4 में लिखा है, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। हालेलुया। यसाया 63 की 4 में क्या लिखा है कि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे लोगों का साल, मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। खुदावन के खरीदे हुए लोगों का साल कौन सा है? कौन सा साल है? शिमिता। यह उन तमाम लोगों के लिए खुदा उठ खड़ा होता है और उनको आजाद करता है, उनको छुटकारा देता है, हर खानदान को उसके लोगों से मिला देता है। सब लोग अपने खानदान में वापस आ जाते हैं। बारूक हाशिम, वो सब बहाल हो जाते हैं। हालेलुया। हासिल कलाम, अगर आप चाहते हैं कि यहोवा खुदा अपनी अदालत में आपके साल को लुत्फ का ताज पहनाए, तो इसके लिए आपको यहोवा खुदा की शरीयत पर अमल पैरा होना पड़ेगा और हुक्म के मुताबिक सालों का शुमार करना पड़ेगा। अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करना पड़ेंगे। ये याद रहे कि पूरे 6 साल का निचोड़ शमिता साल में निकल आता है। अब आप खुद तय करें कि आपने अपने अमाल को शमिता साइकिल में कैसा रखना है, यानी आपने पूरे 6 साल कैसे गुजारने हैं।
और जैसे जैसे नया साल आएगा आपने गिनते जाना है कि ये साल नंबर कौन सा है, ये साल नंबर है कौन सा है। यानी अब ये जो तशरी आएगा, अगला तशरी जब आएगा तो अगले साइकिल का वो पहला साल होगा, अगले साइकिल का वो क्या होगा, और योबली शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योबली शुरू हो जाएगा। तो आपने वहां से गिनना शुरू कर देना, आपने गिनना है। और जब आप तरतीब को नजर में रखेंगे, ये तो हमारे बच्चों को आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? हमारी औरतों को, बच्चों को। हमारी एक बहन है ज़िया कॉलोनी में, हालांकि ये डेड सी स्क्रोल हमारी कलीसिया में से ज्यादातर लोगों को ये अभी अभी जो है ना इतना पूरा नहीं आता, लेकिन वो बहन वो सेटिंग उसने सीखी हुई है, उसको मुंह जबानी याद है। और हर साल उसे पता होता है कि कौन सी ईद कब आ रही है, क्योंकि जुबानी उसने याद कर लिया सब कुछ। अंदाजे से वो बता देती कि अब इतने दिन में होगी ये शायद। कैसी बात है। लेकिन तवज्जो, शौक और बाइबल में दिलचस्पी जो होती है ना, वो बंदे को काबिल बना देती है। बारूक हाशिम जी, लेकिन अफसोस होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों को भी याद नहीं होता केड़ा महीना है, केड़ा साल है, ये पता ही नहीं होता। और ये हमें पता करना है, क्योंकि ये बाइबल हमें हुक्म करती है। बारूक हाशिम जी, सो लिहाजा फिर से मैं आपको वो आयत पढ़कर सुना देता हूं जो हमने मरकजी आयत पढ़ी है। ज़बूर 65 की आयत नंबर 11 और 13 में लिखा है, तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। तेरी राहों से वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं, वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। आमीन। बारूक हाशिम, हालेलुया। इसलिए यहां पर कितने लोग हैं जो खादम है? अपना हाथ खड़ा करें जो खादम है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। आज नया साल है, खादमों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अपनी खिदमत सुस्त रखी है पिछले साल में, तो ये साल आपके लिए मौका है, अभी भी वापस आए और अपने काम पर खड़े हो गए। इसका भी हिसाब होगा, इसका भी क्या होगा? अदालत वाले दिन जितन होना है ना, वो फाइनल हिसाब होना है। इधर ही शुरू हो जाता है, वो तो फाइनल हिसाब है ना। लेकिन शमिता और योबली में हिसाब होता है, सजा जजा होती है। ये मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात, तमाम आम कलीसिया जितनी भी है, वो सब अपने दिल में ये बात रख लें कि आप सबका जो जो हिस्सा खुदावन ने आपको दिया हुआ है, जो जो काम खुदा ने आपको दी हुई है, वो करना शुरू कर दें। ये हम सब का फर्ज है, ये हम सब का फर्ज है, और हम सब ने ये करना है। बारूक हाशिम जी, सो हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करें।